आज की ताज़ा घटनाओं के आधार पर नेपाल की सबसे बड़ी खबर, काठमांडू में बढ़ते जेन ज़ी विरोध, सरकार की नीतियों पर उठते सवाल और देश में बढ़ती सामाजिक राजनीतिक बेचैनी है। नेपाल में इस वक्त हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार के सामने एक के बाद एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। जिस सरकार से नेपाल के युवाओं ने बड़े बदलाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की थी, उसी सरकार के खिलाफ अब युवा सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। आज नेपाल की सबसे बड़ी खबर काठमांडू में जारी विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी से जुड़ी हुई है। इस विरोध की जड़ में कई मुद्दे हैं। एक तरफ काठमांडू में सुकुम्बासी और नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटाने की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक 25 वर्षीय राइड शेयरिंग बाइक ड्राइवर गणेश नेपाली की मौत ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। गणेश नेपाली की मौत के बाद विरोध का गुस्सा कई इलाकों तक फैल गया और जेन ज़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से जवाबदेही की मांग तेज कर दी। नेपाल की राजनीति पिछले एक साल में बेहद तेजी से बदली है। युवा आंदोलन ने पहले ही देश की राजनीति को हिला दिया था। पुराने राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा, भ्रष्टाचार और सत्ता के तौर तरीकों पर सवाल उठे और जनता ने बदलाव की मांग की। इसी बदले हुए राजनीतिक माहौल में बालेन शाह की सरकार सत्ता में आई। युवाओं को उम्मीद थी कि नई सरकार पुराने राजनीतिक धरे से अलग काम करेगी, लेकिन अब वही युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार गरीब और कमजोर लोगों के मुद्दे को समझने में नाकाम रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नदी किनारे और सुकुम्बासी बस्तियों में रहने वाले लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की ठोस व्यवस्था नहीं की गई। सरकार की कार्रवाई को लेकर विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाए हैं। विरोध के बीच कई लोगों ने सरकार से कहा है कि गरीब परिवारों को सिर्फ हटाना समाधान नहीं है, बल्कि उनके रहने और पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार की है। यही मुद्दा अब नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। युवाओं का कहना है कि सरकार से बदलाव की उम्मीद इसलिए की गई थी क्योंकि नई राजनीतिक व्यवस्था जनता की आवाज़ सुनेगी। लेकिन अगर गरीब और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है, तो फिर नई सरकार और पुराने राजनीतिक नेतृत्व के बीच फ़र्क क्या रह जाता है? काठमांडू में विरोध का माहौल उस समय और गंभीर हो गया जब 25 वर्षीय राइड शेयरिंग बाइक ड्राइवर गणेश नेपाली की मौत की खबर सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार गणेश नेपाली ने पासपोर्ट विभाग के बाहर खुद को आग लगा ली थी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया। इसके बाद युवाओं और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस घटना को लेकर नेपाल में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत पर दुख नहीं जताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये घटना सरकार और आम नागरिक के बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक बन गई है। युवाओं का आरोप है कि आम लोगों की समस्याओं को प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। पुलिस और आम नागरिकों के बीच टकराव, नियमों को लेकर विवाद और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। गणेश नेपाली की मौत के बाद काठमांडू में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जवाब मांगा। कई युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर किसी नागरिक की मौत के बाद भी सरकार सिर्फ औपचारिक जांच की बात करती है और जनता की भावनाओं को नहीं समझती, तो इससे लोगों का भरोसा और कमजोर होगा। इसी बीच सरकार ने मामले की जांच की बात कही है, लेकिन नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि सिर्फ जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है।
उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है।